काम हर व्यक्ति करता है। हावड़ा स्टेशन का कुली भी काम करता है, जो बोझ उठा रहा है वह भी काम कर रहा है, जो खेतिहर है वह भी काम कर रहा है, और सीमा पर तैनात सिपाही जो दुश्मनों की गोली झेल रहे हैं वे भी काम कर रहे हैं। लेकिन काम यानी कर्म और कर्मयोग दोनों में अंतर है। काम कितने भी अच्छे तरीके से किया जाए वह हमारे ऊपर कुछ प्रभाव छोड़ता है, कभी अच्छा कभी बुरा। जैसे जो लोग देश सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत ही अच्छे संस्कार बनते हैं, वहीं पर जो लोग चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, उनके ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ता है। काम जब भी होता है, चाहे जिस तरह का काम हो, वह एक प्रभाव मन पर छोड़ेगा ही छोड़ेगा। इस प्रभाव को हम लोग संस्कार कहते हैं, और मन पर जैसा संस्कार पड़ता है आगे चलकर व्यक्ति प्रेरित होता है उसी तरह के काम करने को। यानी जो व्यक्ति पूजा पाठ में लगा है उसके मन पर वैसे संस्कार पड़ते हैं और वो पूजा पाठ अधिकाधिक करना शुरू करता है। हमारी सेना देश सेवा कर रही है, तो सेना में जो लोग निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं उनमें देशभक्ति के प्रति अनुराग बनता ही चला जाता है, और हम लोग मानते हैं कि जन्म जन्मांतर यह चलता रहता है। उनमें सेवा भावना, देशभक्ति कूट कूट कर भर जाती है। वहीं पर जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, घूस ले रहा है, करोड़ों का घोटाला कर रहा है, ऐसे लोगों के संस्कार इस तरह के बन जाते हैं कि अधिकाधिक ऐसी ही चीजें करेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति एक ही काम नहीं करता है, बहुत तरह के काम करता है, और वे सारे संस्कार, अच्छे बुरे मिश्र, सब तरह के संस्कार मिलकर के हमारा मन बनता है और उसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है। हिंदू धर्मशास्त्र बतलाते हैं कि व्यक्ति जब काम करता है, चाहे जिस तरह का काम कर रहा हो, उस काम को किस तरह से एक ऐसा मोड़ दे दिया जाए जिससे कि व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति कर ले, जिससे कि व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर ले। किसी भी धर्म का एक ही लक्ष्य होता है, व्यक्ति को कैसे ईश्वर तक पहुंचाया जाए। किसी भी शास्त्र का एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे उस व्यक्ति को अच्छा बना करके धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर ले जाया जा सके, या ईश्वर की ओर ले जाया जा सके, या जो भी, यहां तक कि अगर स्वर्ग पाना ही उद्देश्य है तो कैसे उसे उच्चतम स्वर्ग तक ले जाया जा सके। हिंदू शास्त्र की विशेषता है कि ये प्रायः जो सहज और सहजतम पथ, इसको खोजने में लगे रहते हैं। सहज और सहजतम पथ के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गलत पथ बतला देते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा कहेंगे जो आपको गड्ढे में गिरा दे। हमारे ऋषिगण हमारी शक्तियों के बारे में जानते थे, हमारी दुर्बलताओं से भी वाकिफ थे। उन्हें पता था कि हम क्या कर सकते हैं, और उन्हें यह भी पता था कि हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो सबके सर पर उन्होंने एक ही ठीकरा नहीं फोड़ना चाहा। सबको जबरदस्ती, उन्होंने, बोलते हैं ना, सबको एक लाठी से हाँकना, सबको एक ही लाठी से हाँकने का प्रयास नहीं किया। जैसे कि अधिकतर धर्मों में देखा जाता है कि उनका एक इष्ट है, उनका एक पथ है, उनका एक लक्ष्य है। हिंदू धर्म इस तरह से नहीं चलता है। हिंदू धर्म का मानना है कि हर व्यक्ति अलग है, उसके संस्कार अलग हैं, और इसीलिए उसका धर्म पथ भी अलग होगा। और चूंकि हर व्यक्ति काम करता ही है, हर व्यक्ति के स्वभाव में है काम करना, इसीलिए उस स्वाभाविक प्रवृत्ति को कैसे काम में लगाया जाए ईश्वर प्राप्ति के लिए, यही से कर्मयोग की सृष्टि हुई। और कर्मयोग का मूल है कि जो भी आप काम करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, साधारण से साधारण काम, बड़ा से बड़ा काम, इसे निष्काम भाव से किया जाए। निष्काम का अर्थ होता है स्वार्थ रहित काम।